तो एक बार स्वामी विवेकानंद वाराणसी के जंगल में टहल रहे थे, घूम रहे थे। जब वो जंगल से जा रहे थे तब उनके पीछे ना कुछ बंदर लगे और वो बंदर उनका जो भगवा वस्त्र था ना वो खींचने की कोशिश कर रहे थे। तो स्वामी जी ज़ोर ज़ोर से भागने लगे और जैसे ही स्वामी जी भागने लगे उतनी ही ज़ोर से वो बंदर भी उनका पीछा करने लगे, वो उनके कपड़े छीनने के लिए। तो वहाँ पर बाजू में ना एक आदिवासी ये सारी चीज़ें देख रहा था और बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। स्वामी जी ने उसकी तरफ देखा और कहा कि अरे हंस क्या रहे हो, मेरी मदद करो, इन बंदरों से मेरा पीछा छुड़ाओ। तो वो आदिवासी रुक ही नहीं रहा था, वो बहुत और ज़ोर से हंस रहा था। तो स्वामी जी ने कहा अरे हंसने वाली इसमें से कौन सी बात है, प्लीज़ मेरी मदद करो वरना ये सारे मेरे कपड़े ले लेंगे, प्लीज़ मेरी मदद करो। तो उस आदिवासी ने अपनी थोड़ी हंसी को कंट्रोल किया और उसने कहा अरे ये भले मानस, इतना बड़ा आदमी है तो, इतना बड़ा योगी दिखता है, एक जगह पे रुकने के बाद नीचे से पत्थर उठा और जस्ट मारने का एक्टिंग कर, देख वो बंदर भाग जाएंगे। और स्वामी जी ने बिल्कुल ऐसे ही किया, एक जगह पर रुके, वो रुकने के बाद उन्होंने बस पत्थर उठाया और उठाने के बाद ऐसे बस मारने की एक्टिंग की, मारा नहीं उन्होंने, बस मारने की एक्टिंग की। और वो बंदर जो थे वो उसी जगह पर रुकते हुए वापस से पीछे चले गए। तब स्वामी जी हमेशा कहते हैं इस चीज़ को कि लाइफ में हमारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, ये बिल्कुल उस बंदर की तरह होते हैं। तो उस आदिवासी ने उनको एक बहुत अच्छी सीख सिखाई कि लाइफ में प्रॉब्लम हमेशा आते हैं और उन प्रॉब्लम से जितना हम ज़्यादा भागते हैं उतनी ही वो तेज़ी से हमारे पीछे आते हैं। जब हम लाइफ में रुकते हैं और डटकर उस प्रॉब्लम का सामना करते हैं ना, उसके अंदर की जो पावर है वो कम हो जाती है। और मैं सच में आपको बताना चाहूँगा कि ये होता है जब हम हमारे लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि अब अगर मेरी लाइफ में चीज़ें अच्छी नहीं है तो मैं ऐसा क्या काम कर सकती हूँ कि जिसकी वजह से मेरी जो लाइफ है वो ट्रैक पे आ जाए। क्या मैं ऐसी एक्शन ले सकती हूँ, क्या मैं ऐसी चीज़ें कर सकती हूँ। तो वो प्रॉब्लम से जब हम भागना बंद कर देंगे, अरे ये चीज़ें ऐसी नहीं हो रही, अरे ये तो ऐसे ही चलता रहेगा, नहीं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उस चीज़ से हम लोग भाग रहे हैं। जब हम रुकेंगे, उसके ऊपर सोचेंगे ठीक है अभी इस वक्त ये सिचुएशन है, उस सिचुएशन को आप एक्सेप्ट कर लो कि हाँ ये चीज़ इस तरह से, इसको हम लोग नहीं चेंज कर सकते, तो ठीक है पॉसिबल वेज क्या है इसके ऊपर, क्या हम इसको ठीक कर सकते हैं। अगर आंसर येस है तो फुल फ्लेज उसके ऊपर काम कीजिएगा, अगर नहीं कर सकते तो उसको एज इट इज़ रखिएगा। तो एक कोट है स्वामी विवेकानंद का ही, उन्होंने कहा है, मराठी में हिंदी में उसको कन्वर्ट करने की मैं कोशिश करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि हे ईश्वर, हे भगवान, मेरे अंदर तो इतनी ताकत दे, इतनी शक्ति दे कि जो चीज़ें मैं बदल सकता हूँ उनको बदलने की मेरे अंदर वो शक्ति दे, और जो चीज़ें मैं नहीं बदल सकता उनको बचाने की मुझे ताकत दे। तो आपकी लाइफ में जो सिचुएशन आप अभी इस वक्त हो, अगर आप चेंज कर सकते हो तो पूरी ताकत लगाइएगा उसको चेंज करने की। अगर आप नहीं चेंज कर सकते तो रुकिएगा और उसको एक्सेप्ट कीजिएगा कि ये चीज़ तो मैं नहीं कर सकती, ठीक है कोई बात नहीं, छोड़ दो इस चीज़ को। जितना ज़्यादा आप होल्ड करके रखोगे उतना ज़्यादा ना सामने वाले को उसको तकलीफ़ बिल्कुल भी नहीं होती, वो तकलीफ़ ना हमको खुद को होती है। जब भी हम ऐसे खाली बैठ जाते हैं, हम उस चीज़ के बारे में बार बार सोचने लगते हैं, अरे मेरी लाइफ में ऐसा हो रहा है, अरे मेरी लाइफ में वैसा हो रहा है, चीज़ें सही नहीं जा रही। और धीरे धीरे देखिएगा वो सारी जो चीज़ें हैं ना आपके बॉडी के ऊपर वो रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती है। धीरे धीरे आप इतना स्ट्रेस लेने लगते हो उन छोटी छोटी चीज़ों का कि जिसकी वजह से आपके बाल झड़ने लगते हैं। धीरे धीरे आपका बीपी अप, कभी लो, कभी अप, कभी लो, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे होना शुरू हो जाती है। उसके नेक्स्ट लेवल पे आपको डायबिटीज़, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना, ये सारी स्ट्रेस की वजह से होती है।